continue chapter 3, plant kingdom. The phylum is Gymnosperm. Now today topic is the life cycle of the Gymnosperm. Life cycle of the Gymnosperms. लाइफ साइकिल से रिलेटेड जो सब टॉपिक्स हम अपन क्लियर कर चुके थे पीछे वाली क्लास के अंदर। तो अगर किसी स्टूडेंट ने पीछे वाली क्लास को अटेंड नहीं किया है तो वो पीछे वाली क्लास को पहले अटेंड कर ले, उसके बाद ये वाली क्लास आपकी बहुत ही इजीली से समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि अपन जब लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो मोस्टली अपन कौन सा रिप्रोडक्शन बताते हैं प्लांट्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करते हैं। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है वो किस पे डिपेंड करता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिएगा जो मेल पार्ट है उसको अपन ने बताया था मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया से, मेल पार्ट को बताया था माइक्रोस्पोरेंजिया, और जो फीमेल पार्ट है उसको मैंने आपको बताया था मेगास्पोरेंजिया से। तो देखिए अपन मेन बॉडी करते हैं स्पोरोफाइट्स, मेल और फीमेल की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ नोट करते हुए देखते जाना, मेल को मीन्स मेल पार्ट, फीमेल कोन क्या हो गया, फीमेल पार्ट हो गया। जो मेल कोन है ये डिपेलोइड है और ये भी क्या है, डिपेलोइड। इनको अपन स्ट्रोबिल्स भी बोल सकते हैं। जब मेल वाला जो पार्ट है, मेल या फीमेल पार्ट इस ग्रुप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तब इनको स्ट्रोबिल्स भी बोला जा सकता है। चलिए, यहीं पर अगर जो मेल पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया ये क्या होगी, ये क्या हो जाएगा, फीमेल वाला पार्ट है मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया ठीक है। अब देखिए, अगर माइक्रोस्पोरेंजिया लीफ पे प्रेजेंट है तो माइक्रोस्पोरोफाइल, ये भी ऐसे क्या हो जाएगा, मेगास्पोरोफाइल। माइक्रोस्पोरोफाइल ये क्या हो गया इधर से, मेगास्पोरोफाइल। मेगास्पोरोफाइल्स ठीक है। अब जो माइक्रोस्पोराइल्स है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोल सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे वापस ये देखिए, ये सब डिपेलोइड फॉर्म है, सभी की सभी फॉर्म कैसी होगी, डिपेलोइड। तो माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम 2 है। इधर से क्या हो जाएगा, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम जिसको आप एक नाम और दे सकते हो, ओव्यूल। डायग्राम याद आ गया होगा, मैंने इंटेग्यूमेंट बनाया था, माइक्रोपाइल्स बनाई थी, बीच के अंदर मैंने एग न्यूसिलस की एक सेल से एग का फॉर्मेशन करके दिखाया था आप लोगों को। माइक्रोस्पोरेंजिया वाला जो पार्ट है इसमें होगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये लीजिए इधर कर दीजिए मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, और डिपेलोइड होगी मदर सेल से तो डिपेलोइड। अब देखिए, माइक्रोस्पोर जो मदर सेल्स है इसमें भी मियोसिस डिवीजन होगा, क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, और यहाँ पर भी मियोसिस डिवीजन होगा। अब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। यहाँ पर भी मैंने आपको 4 ही बना के बताए थे, लेकिन 3 नॉन फंक्शनल होते हैं, केवल एक क्या होता है, फंक्शनल होता है। ये बात हमारी पहले वाली क्लास में हो गई थी।
ये क्या, यहाँ से क्या बन गए, माइक्रोस्पोर बन गए जो हैपेलोइड है। क्या है, हैपेलोइड। यहाँ से क्या बनेंगे, मेगा स्पोर बनेंगे। कितने बनते हैं मेगा स्पोर भी, 4 बनते हैं, लेकिन 3 नॉन फंक्शनल होते हैं, ओनली एक फंक्शनल होता है। यहाँ पे 4 बनते, एक सेल से कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, और 4 के 4 ही क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। फिर देखिए यहाँ जो माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर में क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। माइक्रोस्पोर में क्या होगा, जर्म। देखिए ये वाला जो काम है ये मेल पार्ट में हो रहा है अभी, और ये फीमेल पार्ट में हो रहा है। ये भी मैंने बताया था कि मेल और फीमेल पार्ट है, एक ट्री पर भी हो सकते हैं और डिफरेंट ट्री पर भी हो सकते थे, सेम स्पीसीज से। पाइनस है तो सेम पर हो जाते हैं, जैसे साइकस है तो उस पे अलग अलग हो जाते हैं। जर्मिनेशन से क्या बनेंगे, पोलेन ग्रेन बनेंगे। क्या बनेंगे, पोलेन ग्रेन। और पोलेन ग्रेन मैनी होते हैं, बहुत होते हैं नंबर में। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से अब जो मेगा स्पोर वाली जो बात हो रही है, इसमें फीमेल गैमेटोफाइट्स बन जाएगा, यानी पोलेन ग्रेन की जगह क्या बन जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट यानी एन। और ये भी ये मेल गेमेटोफाइट है, मेल गेमेटोफाइट। फीमेल जो गैमेटोफाइट है उसको अपन नॉर्मली एंडोस्पर्म, ठीक है चलिए, एक तो ये बन गया और एक बन जाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की तो बात ही अलग है, चलो ये मैं बाद में बताऊंगी आपको। एंडोस्पर्म वाला वहां पे प्लस लगा दी, प्लस में लगा दो, प्लस एंडोस्पर्म, प्लस में एंडोस्पर्म हो गया। अब चलिए आप लोग इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, फिर मैं यहाँ से इसको रफ करूंगी। ये हो रहा है कहाँ पे, मेल वाले पार्ट में, और ये हो रहा है फीमेल वाले पार्ट में, लाइफ साइकिल। चलिए अब यहाँ देखिए, ये जो पोलेन ग्रेन है, क्या है, ये जो पोलेन ग्रेन है, ये आगे जाके इनको अपन बोलेंगे मेल गैमेट। तो पोलेन ग्रेन के नीचे आ जाएगा मेल गैमेट, ठीक है। प्लस में एंडोस्पर्म छोड़ दिया है ना। शायद एंडोस्पर्म आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं वापस से लिख देती हूँ। मेगा स्पोर में एक तो बन गया फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, और एक बनेगा एंडोस्पर्म, हैपेलोइड है ये भी। चलिए इतना काम हो गया। अब देखिए आगे जो मेल गैमेट बना, क्या बनेगा, मेल गैमेट। ये हो गया मेल गैमेट। चलिए ठीक है, और उधर से लाइफ साइकिल कर रहे हैं, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, और साथ में क्या चल रहा है, एंडोस्पर्म। अब आपको मैं बता दूं, एंडोस्पर्म हैपेलोइड है, और एंडोस्पर्म का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है, इसीलिए हैपेलोइड होता है। ये क्वेश्चंस भी आता है एग्जाम के अंदर कि जिम्नोस्पर्म प्लांट में एंडोस्पर्म की प्लोइडी क्या है, तो प्लोइडी क्या होती है, हैपेलोइड प्लोइडी होती है। क्यों, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही एंडोस्पर्म बन जाता है। चलिए अब क्या होगा, देखिए ये जो पोलेन ग्रेन है, ये पोलेन ग्रेन कहाँ तक आएंगे। अब एक बार इतना आपको लिखना नहीं है, अभी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ये हो गया न्यूसिलस, ये न्यूसिलस है, और न्यूसिलस की कोई भी एक जो सेल्स होती है वो क्या बनाती है, यहाँ देखिए न्यूसिलस की एक सेल्स होगी, वो मदर सेल्स बनाएगी। और जो मदर सेल्स है, इस मदर सेल्स में क्या, इस मदर सेल से क्या बनेगा, फीमेल गैमिट बनेगा, फीमेल गैमिट। एक बार केवल समझना है, बन गया फीमेल गैमिट। ये हो गया न्यूसिलस। जो न्यूसिलस है
उसके चारों तरफ क्या होती है, इंटेग्यूमेंट। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बनेगी, इंटेग्यूमेंट बन जाएगी। ये लीजिए होगी इंटेग्यूमेंट। ये ओव्यूल, इसको बोला जाता है ओव्यूल बोला जाता है। ओव्यूल कहाँ होता है, मेगा स्पोरोफाइल्स है, वहां पे क्या हो गया ओव्यूलियन। देखो मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया कहाँ होती है, लिफ पे होती है। और मेगा स्पोरेंजिया में ओव्यूल होता है। ओव्यूल जो है उसमें न्यूसिलस है। न्यूसिलस की एक जो सेल्स है वो मेगा स्पोर मदर सेल बनाती है। और मेगा स्पोर मदर सेल्स मेगा स्पोर बनाएंगे। जो मेगा स्पोर होंगे वो फीमेल गैमिट और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। ये डायग्राम बना लो साइड में कहीं में कॉपी में, ताकि आपको ध्यान में रहे कौन सा पार्ट क्या है। न्यूसिलस है, न्यूसिलस की कोई भी एक सेल्स, न्यूक्लियस की जो सेल्स होती है वो क्या बनाती है, मैं यहाँ लिख दूं मेगा स्पोर मदर सेल्स, यहाँ साइड में नहीं रहा। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की मेगा स्पोर मदर सेल्स बनी जो डिपेलोइड होती है। मेगा स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन हुआ और क्या बन गए, मेगा स्पोर। और ये मेगा स्पोर फीमेल गैमिट और एंडोस्पर्म बनाते हैं। चलिए अब और देखिए, अब देखिए ये मेल गैमिट यानी पोलेन ग्रेन ही तो है। तो ये जो अब ये तो अपनी जगह क्या है, फिक्स है, ठीक है। पोलेन ग्रेन किसी भी एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, किसी भी मीडिएटर के थ्रू जो पोलेन ग्रेन होंगे वो कहाँ पहुंचेंगे, मेगा स्पोरोफाइल तक पहुंचेंगे। कहाँ आएंगे, मेगा स्पोरोफाइल। मेगा स्पोरोफाइल से कहाँ जाएंगे, ओव्यूल्स। और इस ओव्यूल्स में एक पोलेन ट्यूब बनेगी। और ये जो पोलेन ट्यूब है ये इस माइक्रोपाइल से, जब पोर बना ना, इस माइक्रोपाइल से होते हुए कहाँ आ जाएगी, ये एग के पास में आगे ना। और इसके अंदर क्या है, पोलेन ग्रेन यानी मेल गैमिट है। तो मेल गैमिट को फीमेल गैमिट के पास में डिस्चार्ज कर दिया गया। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का यहाँ क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। और फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और वो कैसा बनेगा, डिपेलोइड जाइगोट बनेगा। अब देखिए ये जो डिपेलोइड जाइगोट बना है, ये तो जो जाइगोट होता है वो डिपेलोइड तो होता है, ठीक है, इसमें 2n होते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा यूनिसेलुलर होते हैं जाइगोट, चाहे एनिमल का जाइगोट हो चाहे प्लांट का जाइगोट हो। जाइगोट से फिर आगे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भी डिप्लोइड हो जाएगा। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड जर्मिनेशन यानी सीड ओवेल विथ एम्ब्रियो, सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन। फिर यहां से क्या बनेगा, यानी स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बन जाएगा। वापस से जिम्नोस्पर्म का कोई एक प्लांट बन जाता है। तो अब मैं यहाँ से वापस से चार्ट स्टार्ट करूं, इतनी बात। अब और देखिएगा, इधर देखिए, ये पोलेन ट्यूब डायरेक्ट फीमेल गैमिट के पास आ रही है। जब पोलेन ट्यूब डायरेक्ट फीमेल गैमिट के पास आती है तो इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन है उसको स्फेनोगेमी बोलते हैं। सेफेनोगेमी, सेफेनोगेमी किसको बोलते हैं, सेफेनोगेमी लिख लीजिए साइड में कहीं, आपके जो कॉलम वगैरह है वहां पे। सेफेनोगेमी इज द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन द मेल गैमिट रिच द फीमेल गैमिट थ्रू द पोलेन ट्यूब, थ्रू द, सीधी पोलेन ट्यूब सीधा लाके छोड़े, उसको क्या बोला जाता है, सेफेनोगेमी बोला जाता है। एक होता है जॉइड सेफेनोगेमी, जॉइडो सीफेनोगेमी, सीफेनोगेमी, जॉइडो स्फेनोगेमी। इसका मीन्स क्या होता है कि जो पोलेन ट्यूब है ना वो रास्ते में टूट जाती है। ये लीजिए, ये रास्ते में टूट गई ये पोलेन ट्यूब। ये पोलेन ट्यूब मान के चलिए कहाँ तक पहुंची, ये पोलेन ट्यूब केवल न्यूक्लियस तक आई। और इसने जो मेल गैमिट है इस मेल गैमिट को न्यूक्लियस में डिस्चार्ज कर दिया। मेल गैमिट क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए ना, मेल गैमिट क्या होंगे, मोटाइल। फीमेल गैमिट मोटाइल नहीं होते।
तो ये मोटाइल होने की वजह से ये स्विमिंग करके खुद ही कहाँ तक पहुंच जाते हैं, फीमेल गैमिट तक पहुंच जाते हैं। तब इसको क्या बोला जाता है, जॉइंट सेफेनोगेमी बोला जाता है। पोलेन ट्यूब ब्रेस्ट इन द मिडल पाथ, द पोलेन ग्रेन या मेल गैमिट इज द मोटाइल टू रिच टू द फीमेल गैमिट, रिच टू द फीमेल गैमिट। ये बीच में टूट गई, इसे तो न्यूक्लियस तक छोड़ दिया, आगे वाला काम कौन कर रहा है, अपने आप ही पहुंच रहे। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ, इतनी बात आपको समझा दी मैंने। अब देखिए मेल गैमिट है, तो मेल गैमिट किसी भी मीडिएटर के थ्रू कहाँ जाएंगे, फीमेल गैमिट तक जाएंगे। तो मेल गैमिट हो गए। अब देखिए मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, और मेल गैमिट फीमेल गैमिट कैसे पहुंचे मैंने आपको बता दिया। यानी मेल गैमिट रिच टू द फीमेल गैमिट बाय द एनी मीडिएटर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। ध्यान में आ गया ना, मेल गैमिट रिच टू द फीमेल गैमिट या रिच टू द ओव्यूल through any mediator, एयर वाटर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, पहुंच गए, ये मान लीजिए ये यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ बेटा, फर्टिलाइजेशन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन जो हुआ है उससे क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। क्या बना, एम्ब्रियो। कौन सा डिवीजन हुआ है, माइटोसिस। कौन सा हुआ है, माइटोसिस डिवीजन हुआ है। ठीक है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मीन्स क्या हो गया, न्यू प्लांट। स्पोरोफाइट्स को क्या बोला जाता है, न्यू प्लांट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से पहले क्या होगा, सीड जर्मिनेशन। सीड बनेगा और सीड का क्या होगा, जर्मिनेशन। इसमें सीड कौन से होते हैं, कौन से होंगे सीड, एनवल्प वाले नहीं होंगे। ये ध्यान में, आपको ये बात मालूम है, सीड बनेंगे बट विदाउट एनवल्प वाले सीड बनते हैं। तो ये लाइफ साइकिल है जिम्नोस्पर्म प्लांट की। अब देखिए यहाँ पर अपन जब टेरिडोफाइटा तक मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्री होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्री नहीं होते। तो आप ये भी साइड में लिख लीजिए, द मेल गैमिट फीमेल गैमिट्स आर फ्री इन द थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, बट नॉट आर फ्री इन द जिम्नोस्पर्म प्लांट। जिम्नोस्पर्म प्लांट में फ्री नहीं होते। बड़ी इजी सी कहानी है इसकी, तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो आपको समझ, अगर देखिए ये टॉपिक कब समझ में आएगा, जब आपने पीछे वाला देखा है। क्योंकि पीछे वाले टॉपिक के अंदर मैंने मेल पार्ट के बारे में अलग से बताया, फीमेल पार्ट के बारे में अलग से बताया, और आज केवल मैंने क्या करवाया, फर्टिलाइजेशन ही करवाया है। तो आप इस टाइप का चार्ट बना लेना फर्टिलाइजेशन से। टॉपिक आपके बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना। चलिए अब मैं थोड़ी सी बात, ये हाँ लाइफ साइकिल है, ये जिम्नोसिस तो नीचे ऐड कर लेना, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोसिस। देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में ये बोला जा रहा है कि सिलेबस कम हुआ है। हालांकि मेरे पास आ भी गया है सिलेबस, जितना कम हुआ है उतना कौन से टॉपिक हटे। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें एक भी नहीं हटा। सबसे फर्स्ट बेनिफिट वाली बात तो ये हमारे लिए कि जब अपन ने जो अभी तक स्टडी की है ना, उसमें से एक भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इससे आगे वाला एंजियोस्पर्म आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी जो नया सिलेबस बोल रहे हैं ना, 40% सिलेबस कम होगा, तो उसमें एंजियोस्पर्म को हटा दिया। क्लियर कर दूं, अगर अपन एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ेंगे तो हमें बोटनी कभी नहीं समझ में आएगी। अब जब 12th में जाओगे, 12th के अंदर अगली बार एनसीईआरटी सिलेबस आ जाएगा,
तो चाहे एनसीईआरटी आए या ना आए, वहाँ पर एंजियोस्पर्म प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का टॉपिक मेन है। चाहे अब प्रेजेंट टाइम में सिलेबस चल रहा है तो वहाँ पर भी रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट है। एनसीईआरटी का सिलेबस आता है तो वहाँ पर भी रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट है। तो प्रेजेंट 11th के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि नहीं दे रखा है, यानी कि बुक्स में है आप लोगों के, लेकिन 40% जो सिलेबस कम हो रहा है तो वहाँ नहीं दे रखा है, जो इसमें वाले टॉपिक को हटा दिया है। ऐसी कोई बुक नहीं आई है, ठीक है। हम लोगों तक सिलेबस आया है अभी तक तो, और वो भी अभी श्योर नहीं है, ठीक है। वो भी अभी श्योर नहीं है कि इतना ही हुआ है क्या, हो सकता है स्कूल ना खुले तो आगे और भी हो जाए, तो वो भी अभी श्योर नहीं है। इसीलिए हम एंजियोस्पर्म की स्टडी करेंगे फॉर द योर फ्यूचर टाइम के लिए। क्लियर हो गई ये बात। अगर देखिए किसी स्टूडेंट के अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं एक बार आपकी कंफ्यूजन और दूर कर देती हूँ। देखिए मैंने आपको पीछे वाली क्लास में ये बताया था, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट की एक लीव्स ये रही, ठीक है बेटा, एक लीव्स इस प्लांट की ये रही। मैं एक ही, अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, जिसके अंदर दोनों एक ही प्लांट में पाए जा रहे हैं, मैं उसी प्लांट्स की बात कर रही हूँ एक बार, ठीक है। अपन ने बात की थी, एक तो मोनोसियस था एक डाइसियस, तो मैं मोनोसियस प्लांट की बात कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो प्लांट है, इस प्लांट में एक वाला जो लीव्स है इसके ऊपर है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या है बेटा, ये मान लीजिए माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई। इस माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये क्या हो गई, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और बहुत है, एक ही नहीं है, मैनी होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोरेंजियम फिक्स होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम फिक्स होती है, 1 या 2, एक की बात कर रही हूं मैं, किसी में 4, बस 4 से ज्यादा नहीं होती। और ये बहुत सारी होती है, ये सभी डिपेलोइड है, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है, अंदर ही अंदर ये पूरा काम यही हो रहा है। ये जो मैं स्टेप लिख रही हूँ सभी की स्टेप यहाँ है, ये सभी स्टेप, और यहाँ क्या बन गए, माइक्रोस्पोर बन गए, हैप्लोइड। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक से कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। फिर ये क्या बन जाएंगे, पोलेन ग्रेन बन जाएंगे। और इतनी बात समझ में आएगी, मेल गेमिट हो गए। अब मैं इसकी बात बताती हूँ आप लोगों को, जिन स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आया उनके लिए दिए। ये फिर एक लीव्स हो गई, ये जो लीव्स है इसके ऊपर है मेगा, ये हो गया मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया को ही हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल की अभी अभी स्ट्रक्चर बनाई थी मैंने, अंदर एक ऐसे, फिर बाहर की तरफ ऐसे न्यूसिलस, बताऊं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर ऐसे इंटेग्यूमेंट यानी प्रोटेक्शन करने वाली लाइनें, ऐसे ये इंटेग्यूमेंट, ठीक है, इस टाइप से। आगे क्या बेटा समझ में बात, ये न्यूसिलस है, सब डिपेलोइड है, सब सब इसकी न्यूसिलस की सभी। अब न्यूसिलस की एक सेल्स, जैसे मान लीजिए ये सब यहाँ, ये पूरा न्यूसिलस है। अब न्यूसिलस की जो एक सेल है वो थोड़ी सी इनलार्ज हो जाती है, ठीक है। न्यूसिलस की 2 4 5 सेल्स ऐसे, न्यूसिलस की सेल्स को मैंने बना दिया मेगा स्पोर मदर सेल्स। अब आपको पता है मेगा स्पोर मदर सेल्स है तो उसमें मियोसिस डिवीजन होगा, 1 से 4 बनेंगे, 3 नॉन फंक्शनल 1 फंक्शनल, ये लीजिए एग, ठीक है। नॉन फंक्शनल फिर और भी तो सेल्स होती है, एक ये जैसे 2 बना दिए मैंने, पास हैप्लोइड फॉर्म 2 बना दी, ठीक है। फीमेल में 2 हैप्लोइड फॉर्म बना दी। अब यहाँ देखिए आप, अब देखिए देखिए यहाँ मैंने इंटेगुमेंट नहीं बनाई भाई, नहीं बनाई ना, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल के यहाँ ये देखिए लीजिए मैं से ये हो जाएगा कैलेजा, उल्टा, जो ओव्यूल का बेस है, ओव्यूल का जो क्या है बेस है।
अब यहाँ से ये पोले देखिए, यहाँ से ये टूट गया, टूटते ही जो पोलेन ग्रेन है वो हवा में फैल गए, फैल गए ना पोलेन ग्रेन हवा में, हवा में उड़ते 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 ये यहाँ तक आएंगे, कहाँ तक, ये स्ट्रक्चर यहाँ है बेटा, ये स्ट्रक्चर यहाँ है अंदर है, ठीक है, ये वाली यहाँ। तो ये पोलेन ग्रेन उड़ते उड़ते आगे मेगा स्पोरोफाइल तक आ गए। जैसे ये मेगा स्पोरोफाइल में आएंगे तो ऐसे एक पोलेन ट्यूब बनाएंगे और जो इंटेग्यूमेंट से होते हुए यहाँ तक आ गई ना यहाँ तक। अब इसके बाद में यहाँ पे एक मेल गेमिट आ गया, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के फ्यूजन से जाइगोट बन गए। अब एक ही और बचा ना अकेला, इसको अपन बोलेंगे एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म बोलेंगे। ये जो एंडोस्पर्म होगा ये क्या काम करेगा, यहाँ देखो जाइगोट बनेगा ना, जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, तो इस एम्ब्रियो को ये क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट की ये विशेषता होती है कि इसके अंदर क्या होता है बेटा, एंडोस्पर्म हैप्लोइड होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है और ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है, इसीलिए हैप्लोइड है। दूसरी बात जो ये भी आप नोट कर लीजिएगा एक कॉपी में कहीं पे कि जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट है उसमें पोली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? पोली एम्ब्रियोनी, यानी जैसे एक ना ऐसे बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं, मैनी एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन द जिम्नोस्पर्म प्लांट, सो इज ए स्पेसिसिटी ऑफ द जिम्नोस्पर्म प्लांट पोली एम्ब्रियोनी। तो पोली एम्ब्रियोनी की मेन स्पेसिसिटी किस प्लांट की होती है? जिम्नोस्पर्म प्लांट की होती है, ठीक है। यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बनता है वो हैप्लोइड फॉर्म में बनता है, ये भी इसकी स्पेसिसिटी होती है। तो हमारा जिम्नोस्पर्म का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इस टाइप के जो क्वेश्चन मैं बीच बीच से होता है तो तुम लोग साइड में लिखते जाओगे, एग्जाम के लिए स्पेशल होते हैं ये क्वेश्चन, कंपटीशन एग्जाम के लिए। आपको लगे कि देखो आपको लाइफ साइकिल बनानी है, एक साथ में आपको जो दो फर्टिलाइजेशन के टाइप्स बताए थे उनको नोट करना है। तीसरी बात एंडोस्पर्म की प्लोइडी आपको नोट करनी है। एक आपको ये बताना है पोली एम्ब्रियोनी वाली बात कि पोली एम्ब्रियोनी किस फाइलम की स्पेसिसिटी होती है, जिम्नोस्पर्म फाइलम की स्पेसिसिटी होती है। तो यहाँ पे हमारा जिम्नोस्पर्म कंप्लीट होता है, तुम लोग कंप्लीट होमवर्क कर लेना। नेक्स्ट डे एंजियोस्पर्म को अपन स्टार्ट करेंगे जो फ्यूचर के अंदर इम्पोर्टेंट होगा, 11th में नहीं है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म प्लांट की मोर्फोलॉजी, बट यहाँ इसका क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन 11th में से हटा दिया गया है। जो लेकिन बट अपन स्टडी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्या है 2 दिन सिलेबस पीछे चल जाएगा, इतना ही तो 2 दिन में एंजियोस्पर्म कंप्लीट हो जाएगा, बट आपको फ्यूचर के लिए बेनिफिट रहेगा। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पे ऑफ होती है हमारी।